नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं बाल विकास साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अधिगम की कठिनाइयाँ, मानसिक विकार या अधिगम निर्योग्यता, जिसे हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपका जो है आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। 1 से 2 प्रश्न डेफिनेटली यहाँ से आते ही हैं। और आज का ये टॉपिक है, हम इस तरह से सीक्वेंस वाइज करेंगे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि अधिगम अक्षमता होती क्या है। यह उन विकारों का समूह है, यह उन विकारों के समूह को व्यक्त करता है जिसके कारण व्यक्ति को सीखने में, पढ़ने लिखने में, बोलने में, तर्क करने में या गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाइयाँ होती है। मतलब अधिगम अक्षमता होती क्या है। अधिगम सभी जानते हैं लर्निंग होती है, और अक्षमता डिसेबिलिटी मतलब हमारे अंदर की कोई कमी, मतलब सीखने में होने वाली कमियाँ या सीखने में होने वाली कठिनाइयाँ, जिससे कि बालक को या व्यक्ति को कुछ सीखने में, किसी चीज़ को पढ़ने में कठिनाई हो, लिखने में कठिनाई हो, बोलने में कठिनाई हो, तर्क करने में मतलब आपस में कोई चीज़ डिस्कस करने में, अपनी बात को व्यक्त करने में या गणित के प्रश्न हल करने में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, ये कहलाती हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का प्रयोग 1963 में सर्वप्रथम सैमुअल क्रिक ने किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता का सबसे पहले वर्णन या सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था सैमुअल क्रिक ने। याद कर लीजिए या लिख लीजिए कि सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले अधिगम अक्षमता का प्रयोग किया था। यह वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव के कारण होने वाली अक्षमताएं हैं। ये जो अक्षमताएं होती हैं, यह वंशानुक्रम भी होती हैं और वातावरण के कारण, प्रभाव के कारण भी उत्पन्न होती हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, ये नोट्स है, नोट लगा के लिख लीजिएगा। ऐसी अक्षमताएं जो DYS से शुरू होती हैं। DYS से मतलब जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, ये ऐसी अक्षमताएं हैं जिनमें उचित प्रबंधन के बाद सुधार किया जा सकता है। मतलब ये ऐसी कमियां हैं जिसमें अगर आप सही रूप से चलें, सही प्रबंधन करें तो इनमें सुधार किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नंबर 1 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे जो आपको एक बार में ही याद हो जाए। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है, मतलब पढ़ने से संबंधित है। इसमें बालक को वर्णमाला अधिगम में, मतलब वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं क ख ग, इनको पढ़ने में, समझने में कठिनाई होती है। शब्दों को उल्टा पढ़ता है। उच्चारण ध्वनियों को पहचानने में कठिनाई होती है, जैसे नाम को मान पड़ेगा, लड़की को लकड़ी या कमल को कलम या कलम को कमल, इस तरीके से बालक इसमें पढ़ता है। तो ये है डिसलेक्सिया, जो है पठन संबंधी विकार। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया है पठन संबंधी विकार। फिर है एलेक्सिया। देखिए वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में से डी हटा दो, सिर्फ एलेक्सिया रह जाएगा। एलेक्सिया मतलब ये सीखने संबंधी है, यह भी पठन संबंधी भी इसी में आ जाता है। मुख्यतः सीखने संबंधी है, मतलब किसी भी चीज़ को सीखने में अगर बालक कोई चीज़ कोशिश कर रहा है और सीख नहीं पा रहा है, या फिर उसे अगर वो सीखता है तो बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, तो ये कहलाता है एलेक्सिया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सीखने से संबंधी विकार अगर है तो वो है एलेक्सिया। उसके बाद है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। डिसग्राफिया को इस तरह आप याद रख सकते हैं कि ग्राफ हम क्या करते हैं, लिख के बनाते हैं। ग्राफ हम क्या करते हैं, तो लिख के बनाते हैं। तो डिसग्राफिया किस तरह हो जाएगा, लिखने का विकार है ये।
इसमें बालक अशुद्ध लिखता है, अनियमित आकार या अपूर्ण अक्षर लिखता है। जैसे बालक का को पूरा का नहीं लिखेगा, बी को सीधा नहीं लिखेगा, उल्टा लिखेगा। तो इसमें बालक अशुद्ध अक्षर या अशुद्ध शब्द लिखता है, अपूर्ण लिखता है, और अनियमित मतलब जिनका कोई आकार ना हो, नियमित रूप से नहीं लिखता है। तो ये लिखने से संबंधी विकार हो जाएगा डिस्ग्राफिया। इसके बाद है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब एक ही बालक में लिखना, पढ़ना, बोलना व गढ़ना ये सभी अक्षमताएं पाई जाएं, मतलब अगर किसी बालक को लिखने पढ़ने में दिक्कत है, कैलकुलेशन भी नहीं, मतलब गणना भी नहीं कर पाता है, वो बोल भी नहीं पाता है ठीक से, मतलब लोगों के सामने अपनी बातें व्यक्त करने में दिक्कत होती है, तो वो कौन सी विकार से ग्रसित है? तो वो है डिस्प्रैक्सिया। ध्यान रखिएगा, वो है डिस्प्रैक्सिया। जब आपसे ये पूछा जाए कि लिखना, पढ़ना, बोलना, तर्क करना, गणना ये सभी विकार अगर एक बालक में पाए जाएं तो वो किससे ग्रसित है? तो वो है डिस्प्रैक्सिया। फिर है अप्रैक्सिया। देखिए डिस्प्रैक्सिया में से डी हटा दो, अप्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो है पूरा शरीर में सभी चीज़ों से ग्रसित विकार आते हैं उसमें, लेकिन अप्रैक्सिया में सिर्फ शारीरिक तंत्रिका तंत्र संबंधी मतलब शारीरिक रूप से विकार आते हैं, जिसके कारण वह सूक्ष्म गति कौशल नहीं कर पाता है, जैसे लिख नहीं पाता है, दोनों हाथों में संतुलन नहीं बना पाता है, हाथ पैरों में, आँखों और हाथों के मध्य, तो ये कहलाएगा अप्रैक्सिया। ध्यान रखिएगा, अप्रैक्सिया। तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार पूछा जाए तो अप्रैक्सिया है। और शारीरिक विकार जिससे सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखना नहीं कर पाता है। उसके बाद है छठे नंबर का डिस्कैलकुलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। गणना संबंधी विकार। देखिए डिस्कैलकुलिया में नाम में ही है कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन किस में की जाती है? जिसमें हम गणित में की जाती है मुख्यतः। तो ये गणना संबंधी विकार है। इसमें बालक शुद्ध रूप से गणना नहीं कर पाता, उसे गणित के चिन्हों का ध्यान नहीं रहता, जैसे जमा, घटा, गुणा, भाग, वो इन चिन्हों में अंतर नहीं कर पाता है, और दिशाओं का ज्ञान और दिशाओं का, गणित के सिद्धांतों का, इन चीज़ों का उसमें अभाव रहता है, और वह जमा, घटा इन चिन्हों में अंतर भी नहीं कर पाता है। तो ये होता है डिस्कैलकुलिया। इसके बाद है नेक्स्ट डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया आता है भ्रम संबंधी, मॉर्फिया मतलब भ्रम संबंधी। इसमें बालक को या व्यक्ति को भ्रम हो जाता है। भ्रम किस तरह का? जैसे कि उसे लगता है मैं बहुत अधिक सुंदर हूँ, सबसे सुंदर हूँ मैं, या किसी को ऐसा भ्रम हो जाए कि यार मैं तो बिल्कुल बदसूरत हूँ, मतलब मैं सुंदर ही नहीं हूँ, भगवान ने मुझे कैसा बनाया है। या उसे ऐसा भ्रम हो जाता है यार मेरे तो हाथ बहुत ही लंबे हैं। लोगों को अक्सर इस तरह का भ्रम हो जाता है। और ये कौन सा विकार है? डिस्मॉर्फिया। कौन सा विकार है ये? डिस्मॉर्फिया। अगर भ्रम उत्पन्न हो जाए तो ये है डिस्मॉर्फिया। फिर है डिस्मेंसिया। डिस्मेंसिया मतलब चिंतन, स्मृति, निर्णय शक्ति का कमज़ोर होना। इसमें बालक को कुछ भी आसानी से याद नहीं होता, मतलब कुछ भी याद करता है बालक, स्कूल में पढ़ता है तो उसे याद नहीं होता, और बहुत अधिक समय तक अगर याद कर भी लेता है बहुत मुश्किल से, तो फिर वो उसे ज़्यादा समय याद नहीं रहता, कुछ समय में ही वह उसे भूल जाता है। जैसे कि कमरे में कोई बालक कमरे का ताला बंद करके बार बार भूल जाता है कि मैंने ताला बंद किया है, उसे बार बार चेक करता है। तो इस तरह का ये कौन सी विकार है? डिस्मेंसिया। उसके बाद है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया ये तनाव संबंधी है। जब तनाव आ जाता है व्यक्ति में, उसमें मतलब नकारात्मक भावनाओं की, विचारों की भावना बढ़ जाती है, मतलब नकारात्मक विचार ज़्यादा आने लगते हैं, तो वह तनाव से ग्रसित हो जाता है। जैसे परीक्षा में फ़ेल होने का तनाव, जब परीक्षा आती है तो बहुत से बच्चे बहुत टेंशन ले लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा परीक्षा में, तो वो तनाव से ग्रसित हो जाता है। जैसे किसी की शादी ना हो रही तो शादी ना होने का तनाव लेना, तो इस तरह जो इस तनाव से ग्रसित होता है वो होता है डिस्थीमिया। ध्यान रखिएगा, डिस्थीमिया। फिर है डिस्मेटिया। डिस्मेटिया ये शर्म संबंधी विकार है। इसमें बालक बहुत अधिक शर्माने लगता है, मतलब शर्माते तो हम सभी हैं, लेकिन जो बहुत बहुत ज़्यादा ही शर्माए और अनावश्यक क्रिया करने लगे। जैसे कोई घर से बाहर निकलता है तो कोई ये सोचता है कि चारों तरफ लोग यार मुझे ही देख रहे हैं, पता नहीं मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, या फिर मैं कैसा लग रहा हूँ, है ना। इस चीज़ को मतलब अनावश्यक बिना
मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है ऐसी क्रियाएं करने लगता है, तो ये होता है डिस्मेटिया। ध्यान रखिएगा, डिस्मेटिया। फिर है अफेजिया, यह भाषा संबंधी विकार है। ध्यान रखिएगा, भाषा संबंधी विकार है ये, भाषा संबंधी कई बार पूछा गया है। भाषा संबंधी कौन सा विकार है? अफेजिया। इसमें बालक अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता, मतलब इसमें बालक या व्यक्ति उसके जो विचार आते हैं मन में, जो सोचता है वो व्यक्त नहीं कर पाता, मतलब उसे बता नहीं पाता इसे। इसमें संप्रेषण कौशल बहुत कम होता है। जैसे कक्षा में आपने देखा होगा, बहुत से बालक होते हैं जो मतलब सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन टीचर के आगे अपनी बात नहीं कह पाते, मतलब बता नहीं पाते अपनी प्रॉब्लम है या कोई भी अच्छी बात या बुरी बात। तो ये होता है अफेजिया, जिसमें संप्रेषण कौशल में कमी होना। फिर है डिस्फेजिया। देखिए, अफेजिया था और डिस्फेजिया, अफेजिया और डिस्फेजिया तकरीबन सेम है। ये अफेजिया किसी शारीरिक अक्षमता, मतलब वही संप्रेषण कौशल में कमी, लेकिन वो शारीरिक कमी के कारण हो, शारीरिक कमी के कारण या रोग के कारण हो, जिसमें ब्रेन डैमेज भी हो जाता है इसमें कई बार। तो ये होता है डिस्फेजिया, ध्यान रखिएगा। फिर है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया यह दृश्यता संबंधी विकार है। इसमें कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, मतलब ये ऐसा विकार है जिसमें आपने कई बार देखा होगा कई लोगों को अपने आस पड़ोस में, जान पहचान में, कि बहुत से लोग बहुत कम उम्र में ही बहुत अधिक दिखाई देने लगते हैं। मतलब कोई 15-16 साल का है, 20 साल का बालक हो या व्यक्ति हो तो ऐसा लगता है वो 40 साल का है, और कोई 35-40 साल का हो तो ऐसा लगता है 60-70 साल का हो। मतलब कम उम्र में ही अधिक उम्र के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, तो ये होता है प्रोजेरिया। उसके बाद है लास्ट बुलीमिया। बुलीमिया विकार है खाने से संबंधित, भोजन ग्रहण संबंधी विकार। इसमें क्या है, व्यक्ति खाता ही रहता है, मतलब खाने की कोई लिमिट ही नहीं होती, वह खाता ही रहता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कितना खाया है। तो ये क्या है, खाने से संबंधी विकार है बुलीमिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, हमारा आपका चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा उसके आगे, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो कमेंट्स कीजिएगा, अगर कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो लाने के लिए और अच्छा आप लोगों की कंटेंट लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, जो वीडियो देखते हैं या लाइक अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ना लगे तो मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप उन सभी को थैंक यू, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।